चाहे लीडर चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए एक सेशन बोले तो राइट स्टेप, जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही मशहूर होता है राइट स्टेप, और उन सेशन को लेकर हम आए हैं। देखिए, आप लोग अगर राइट स्टेप क्लास फर्स्ट बार अटेंड कर रहे हैं, रिवाइजिंग के लिए अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास यूनिक होगा। और बात करें तो ये क्लास को आप रिवाइज कर लिए, या तो पेन और डायरी लेके बैठ जाइए, उनके बाद इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आखिर राइट स्टेप में 5 पॉइंट से गुजरता है। और फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट होता है जो वो राइट स्टेप होता है। राइट स्टेप होता क्या, और दूसरा होता है बाजार, और तीसरा जो होता है ना कि दुनिया में लोग कितने प्रकार से पैसे कमाता है, और चौथा होता है ना, चौथा ये इम्पोर्टेंट रखा गया इंडस्ट्री में। और बात करें चौथा जो होता है ना, ये बताएगा आपके लीगल रूप से पैसे कितने प्रकार से कमाया जाता है। और पांचवा जो होता है ना, ये बताया जाता है नौकरी और बिजनेस मैन तक। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे पांचों पांचों पॉइंट। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर में फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि राइट स्टेप होता क्या है। राइट स्टेप कहते किसे हैं? राइट स्टेप किसे कहते हैं? देखिए, दुनिया का वैसा काम जिस काम को करने के बाद भविष्य में हमें कभी पछतावा ना हो और नियंत्रित रूप से पैसा आते रहे। ये कहने के मतलब 3 पॉइंट इसमें आता है: सही समय और सही दिशा और सही जानकारी। सही कदम, सही दिशा और सही जानकारी, यानी कि कदम आपका लेवरेज इनकम पे और होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए, और जानकारी तो सही होना चाहिए। तभी जा करके आप राइट स्टेप सही होगा आपका। अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई काम करता है तो उसको देखना चाहिए कि आने वाला टाइम में अगर हम यही दिशा में काम करेंगे तो आने वाला टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और उनके बाद हम बात करते हैं कि दुनिया में लोग कितने प्रकार से पैसे कमाते हैं। और दूसरा पॉइंट हम बोले थे कि आप बाजार के बारे में, तो बाजार हम लास्ट में लेके चलेंगे क्योंकि टीएमपी डीएमपी इसमें बताया जाता है। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट बात करें। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि दुनिया में लोग लीगल रूप से कितने प्रकार से पैसे कमाता है। तो दुनिया में लोग लीगल रूप से बात करें तो 4 प्रकार से कमाया जाता है। और बात करें कि दुनिया में लोग 2 प्रकार के पैसे कमाता है, एक लीगल और अनलीगल। 2 प्रकार से पैसे कमाता है। और बात करें लीगल रूप से तो 4 प्रकार से पैसे कमाया जाता है। और बात करें अनलीगल रूप से तो अनलीगल रूप से बहुत सारे तरीके से पैसे कमाया जाता है। और अनलीगल रूप से बहुत सारे बोले चोरी डकैती छीन झरावा मार पीट बहुत सारे चीज से कमाया जाता है। लेकिन बात करें दोस्तों अगर लीगल रूप से, और लीगल रूप से किस प्रकार से पैसे कमाया जाता है, तो लीगल रूप से मात्र 4 पॉइंट से कमाया जाता है। एक फ्रेंचाइजी खोल करके, आप लोग नोट कर लीजिए, एक फ्रेंचाइजी खोल करके, एक फैक्ट्री खोल करके, एक इमेज बिजनेस करके, और दूसरा होती चौथा होता है डायरेक्ट सेलिंग। आप लोगों को फर्स्ट बार बताएं कि एक आप फैक्ट्री खोल के कर सकते हैं, और दूसरा आप फ्रेंचाइजी खोल करके, और तीसरा इमेज बिजनेस, और चौथा डायरेक्ट सेलिंग। आखिर ये फैक्ट्री होता क्या है? आखिर फैक्ट्री के बारे में जानेंगे हम विस्तार से। फैक्ट्री होता क्या है, फैक्ट्री को लगाने के लिए कितना पैसा चाहिए, और फैक्ट्री को लगाने के बाद हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, और फैक्ट्री नहीं लगने के पहले ही क्या क्या चीज लगता है, और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, फैक्ट्री लगाने के लिए ना हमको कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट का जरूरत होता है, जैसे कि बिग मनी चाहिए और लोकल सपोर्ट चाहिए। लोकल सपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मारपीट हो जाता है ना, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो हम लोकल का आदमी जो होता है वो सपोर्ट कर लेता है। और लीडर सपोर्ट, अगर बाय मिस्टेक अगर बड़े हमला कर दिया, वो आपको लीडर सपोर्ट करेगा। और दूसरा बात होता है कि उसमें रिस्क होता है। हो तो आप कंपनी में आग लग गया, कंपनी प्रॉफिट में लॉस में चला गया, तो उसमें रिस्क होता है, और आपको ना उसमें वर्कर की जरूरत होती है। समझ गए? और बात करें तो उचित स्थान होता है, यानी कि घने आबादी वाला क्षेत्र नहीं, एक उचित स्थान होता है, उचित स्थान चाहिए। समझ गए? उसके बाद बात करें आखिर फैक्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है, फैक्ट्री करता है क्या। देखिए, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके अलग अलग जगह पे बेचना या देना एक फैक्ट्री कहलाता है। देखते होंगे कि फैक्ट्री में कच्चा माल आता है, जैसे कि मक्का गया, और मक्का जाने के बाद आप चिप्स बन जाता है, लेज बनता है, बहुत तरह के कुरकुरे बनता है, उसे फैक्ट्री कहते हैं। आखिर फैक्ट्री में इतना ज्यादा रिस्क है। और बात करें दूसरा पॉइंट जो आता है, आखिर ये होता है फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी होता क्या है? गांव भर में देखे होंगे एसबीआई का एक छोटा छोटा ब्रांच होता है, गांव में कहीं पे देखे होंगे। और कहीं कहीं देखे होंगे बड़े बड़े टीवीएस शोरूम होता है, और टीवीएस शोरूम के छोटे छोटे शाखाएं होते हैं। जैसे कि आपके देखते होंगे सिटी कहीं पे बाजार उजार होगा आपके सामने छोटा मोटा, और वहां पे जाके देखते होंगे तो छोटा टीवीएस शोरूम होगा। तो वो एक बड़ी सी कंपनी टीवीएस बड़े हेड ऑफिस का छोटा ब्रांच होता है।
तो आप उसको खोल सकते हैं। वो छोटा ब्रांच खोला हुआ है, उसे ही ब्रांच कहते हैं। जैसे गांव में देखते होंगे सीएसपी, जैसे कि अंगूठा निकाल करके पैसे निकालता है बैंक से, उसे सीएसपी बोलते हैं। और सीएसपी से आप नॉर्मली तरीके से उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसे हम ही फ्रेंचाइजी कहते हैं। और फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत चीज चाहिए, और जो आपके पास होगा तो आप तभी ले सकते हैं। और फैक्ट्री और फ्रेंचाइजी में बहुत ज्यादा है कि आपको पैसे रहेगा तभी आप ले सकते हैं फ्रेंचाइजी, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। अभी मान लिया जाए अगर क्या बोलते हैं डोली चाय वाला का, इसका फ्रेंचाइजी हम लेना चाहते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, बहुत ही महंगा, समझ गए। और दुनिया में बात करें तो एक मनुष्य जो होता है, ये आपको अलग ही पॉइंट लास्ट में देंगे, एक इम्पोर्टेंट बात रहेगा राइट स्टेप में, तो आपको लास्ट में बताएंगे। और दोस्तों बात कर रहे थे कि फ्रेंचाइजी के ऊपर। और फ्रेंचाइजी जो होता है ना, ये बड़े एक हेड ऑफिस से छोटे हेड ऑफिस में एक ही ब्रांड का सामान सेल किया जाता है। इसका डिफिनेशन ये होता है कि एक बड़े हेड ऑफिस से छोटे हेड ऑफिस में एक ही ब्रांड का सामान छोटे या बड़े पैमानों में करके बेचा जाए, उसे ही हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। और बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी खोलने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। बिग मनी, रिलेशन, डोनेशन, ये सब चीज की आवश्यकता नहीं होती। ओनली आपको बिग मनी चाहिए, आपको स्किल चाहिए, स्किल के लिए आपको बेचने का तरीका होना चाहिए, और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। आपके पास बिग मनी होना चाहिए, गुड फाइनेंस होना चाहिए, सेम डेट होना चाहिए। और बात करते हैं उसके बाद इमेज बिजनेस, यानी कि इन्फ्लुएंसर जैसे कह सकते हैं। जैसे इमेज बिजनेस सेलिब्रिटी लोग करती हैं, अनुष्का शर्मा करती है, सुनील शेट्टी करता है, अमिताभ बच्चन करता है, ये लोग जितना अब इमेज बिजनेस करता है, बोले तो इमेज बिजनेस करता है। और इमेज बिजनेस क्या होता है? इमेज बिजनेस का डिफिनेशन होता है ये कि जब कोई व्यक्ति अपने कला और हुनर को उपयोग करके, नहीं ये तो स्वयं रोजगार हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने नाम और छवि को बेच करके पैसे कमाता हो। मेरे कहने का मतलब अभी सेलिब्रिटी लोग हो गया, ये सेलिब्रिटी लोग क्या करता है, अपने नाम को बेचता है। जैसे कि देखते होंगे कभी प्रचार में आता होगा, नवरत्न तेल का प्रचार करते हुए आता होगा, ड्यू का प्रचार करते आता होगा, और ऋतिक रोशन ड्यू का प्रचार करते हुए आता होगा। और देखते हैं सेलिब्रिटी कोई कोई लक्स साबुन का प्रचार करती है, तो वो सब काफी मोटा मोटा पैसा लेता है भाई साहब। और मोटा मोटा पैसा लेता है तब वो प्रचार करता है, और प्रचार करता है तो बात करें, मोटा मोटा प्रचार करता है और मोटा प्रचार करता है, मोटा पैसा भी कमाता है। और मोटा पैसा कितना कमाता है, जितना भी कहो बहुत कम पड़ेगा, मोटा बहुत मोटा पैसा कमाता है। और दोस्त ये अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो नहीं। जैसे कि देखिए, आपको इमेज बिजनेस करने के लिए आपके पास अच्छा खासा फैन फॉलोवर होना चाहिए। देखिए इमेज कहते कैसे हैं, इमेज उसे कहते हैं जो आपको पहचाने लेकिन आप उनको नहीं पहचाने। क्या अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं ना, क्या वो आपको जानता है? नहीं ना, तो इसे इमेज कहते हैं। एग्जाम्पल समझ जाए तो अमिताभ बच्चन कहीं पे भी ऐड करते हुए आते तो हम देख लेते हैं कि अमिताभ बच्चन है, अनुष्का शर्मा है, सुनील शेट्टी है, बॉबी देओल है, अक्षय कुमार है, ये देख लेते हैं। लेकिन वो मेरे को नहीं पहचानते, बट हम पहचान जाते हैं, तो इसे ही बोलते हैं इमेज। इमेज का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। इसे इस इमेज बिजनेस करने के लिए आपके पास टैलेंट और कला होना चाहिए। ना कि देखिए इमेज बिजनेस कर सकते हैं आप, नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन दोस्त इसमें रिस्क से आपको इमेज बनाना पड़ जाएगा। इमेज बनाने के लिए यूनिक चीज करना पड़ेगा, और यूनिक चीज क्या करोगे ये आप जानिए, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि हम इमेज बिजनेस भी कर लेंगे। और दूसरा आता है सर, चौथा आता है डायरेक्ट सेलिंग। एक डायरेक्ट सेलिंग के बाद बात करेंगे हम। अरे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं किसे, डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्राणी है ना, जहाँ पे डिफिनेशन बता देते हैं इसका। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर आप कम पैसा लगा के बड़े पैमाने में पैसा कमा सकते हो, उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बात करें तो अमेरिका में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आया था। और वहाँ पे आया था 1990 ईस्वी में, और 1995 में वहाँ प्लान लागू हुआ था। और इंडिया में आया 1940 में। और हमारा 1900 नहीं, इंडिया में आया 1900, हाँ ऐसे 1940 में वहाँ आया था, 1900 ऐसे 90, हाँ अमेरिका में 1940 में आया था, सॉरी अमेरिका में 1940 आया था, और 45 में प्लान लागू हुआ। और इंडिया में 1995 में आया, 90 में आया, तो 95 में प्लान लागू हुआ। तो फिर से हम कहना चाहते हैं कि अमेरिका में 1940 में आया, और 45 में प्लान लागू हुआ। सेम डैट इंडिया में 1990 में आया, और 95 में प्लान लागू हुआ। तो इंडिया का लोग चौधर है, सब दिन से लेना चाहता नहीं था, तब पर भी दबे 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 2008 में ऐसे करके, 6 में ऐसे करके एक्सेप्ट किया
गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने जो दिया दिखाया प्लान दिखाने के बाद बोला कि छोड़ने वाला तोड़ने वाला काम है। और अमेरिका के फ्यूचर देखने के बाद श्री दामोदर दास मोदी बोले तो गवर्नमेंट ने इसे एक आदेश दिया कि हाँ आप अच्छे लीगल रूप से काम कर सकते हैं, और लीगल रूप से काम कर ही रहे थे कि मार्केट में बहुत सारा ऐसा कंपनियां आ चुकी थी जो कंपनियां अनलीगल रूप से भी काम कर रही थी। और दोस्तों बात करें अनलीगल रूप से कनिया कंपनियां कौन कौन सी काम कर रही थी, तो उस टाइम ना 4,000 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग हुआ करती थी। और 4,000 कंपनियां हुआ करती थी, तो 4,000 कंपनियां में से कुछ ही कंपनियां ऐसी थी जो डायरेक्ट सेलिंग में लीगल रूप से काम कर रही थी। और इसी के दौरान काफी लोगों के लूटने डकरने के काम कर रही थी कंपनियां, और बर्बाद कर दी थी बहुत से लोगों की जिंदगी को। तो इसी तरह से हमारे अभी भी सुनने में आता होगा कि कंपनियां ऐसा ऐसा अभी आए जो पैसे लेके चला गया। जैसे एक कंपनियां थी जिसे कहते थे कि आप लोग जानते होंगे कि जिसे डबल था पैसा डबल करने वाले, बहुत सारा ऐसा ऐसा कंपनियां थी जो पैसा लेके भाग गई। और बात करते हैं दोस्त, तो ये कंपनियां ऐसा है कि और सरकार को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे कंपनियां भी मार्केट में रन कर रही है। और मार्केट में रन कर रही, तो गवर्नमेंट जो लीगल रूप से काम कर रही थी कंपनियां, और वो कंपनियां क्या की सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन के माध्यम से एक पेन और कलम और डायरी के माध्यम से उसके पास एक लेटर भेजा। और लेटर में कुछ इस प्रकार से लिखा गया था कि प्रधान अध्यापक महोदय, हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना उस मार्केटिंग में कुछ ऐसे कंपनियां भी है जो अनलीगल रूप से काम कर रही है, और उस कंपनियां पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो ना देखते हुए, क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग की काफी ज्यादा टर्नओवर थे, सरकार सालों साल में काफी ज्यादा टर्नओवर कर रही थी, कई करोड़ों में कई मिलियन करोड़ों में। तो ये भी सोचा कि चलिए देखते हैं। तो उसके बाद देखा और सभी के जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट पूरा कंपनियां का छानबीन की, तो पूरा 4,000 कंपनियां में से मात्र मात्र 468 यानी कि एक कंपनी बढ़ चुकी है। 468 कंपनियां मात्र बची हुई थी जो लीगल रूप से काम कर रही थी। और 468 कंपनियां ऐसी थी लीगल रूप से काम कर रही थी। धीरे धीरे लोगों को पता चला, और चलने के बाद मात्र 468 कंपनियां बची जो लीगल रूप से काम कर रही थी। और बात करें ऐसे करते करते करते, और हमारा कंपनी भी अच्छा प्रसिद्धि में प्रतियोगिता दौर में है, और प्रतियोगिता दौर में आने वाले हैं। और मेन पॉइंट पे बात करेंगे आज लास्ट में। बाजार होता है तीन प्रकार के, एक वस्तु विनिमय बाजार, एक विक्रय बाजार, एक होता है और देखिए टीएमपी डीएमपी कह सकते हैं। टीएमपी डीएमपी के माध्यम से बताया जाता है कि आप जो है ना एक ऊपर से जैसे कि 10 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का आप खरीदते हैं तो वो यानी कि मार्केट में जब बनती है तो मैन्युफैक्चरिंग आते आते वो 3 रुपया का होता है। और 3 रुपया का होते होते वो मैन्युफैक्चरिंग में 3 रुपया का होता है। सॉरी, तो यहाँ पे ना बोले क्या, मेरे को थोड़ा वीडियो बनाने में डिस्टर्ब होता है, सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब हो गया होगा, इसलिए हम थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते हैं कि लोगों को लगता है कि ये वीडियो बनाता है। देखिए कंपनियां जो होती है ना, कंपनियां होती है बात करें कंपनियां डीएमपी और टीएमपी के बीच में बात कर रहे थे, सॉरी डीएमपी और टीएमपी के बीच कर रहे थे। डीएमपी का मतलब डीएमपी का मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, और डीएमपी का मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, यानी टीएमपी और डीएमपी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान होता क्या, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, हम जब साबुन खरीदने जाते हैं लगता साबुन, और जो कंपनियां बनती होगी जहाँ पे वहाँ 3 रुपया लगता होगा, मैक्सिमम 3 रुपया लेता होगा कंपनी जहाँ बनती होगी। और आते आते ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ पैसा ले आते आते हम लोग के पास आते 10 रुपया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं जब कंपनियां बनती है साबुन तो एक कस्टमर तक को 3 ही रुपया में देने का होता है, लेकिन जब आते आते हम लोग को 10 रुपया मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एक आते आते डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो बोलता है कि नहीं अगर कोई प्रोडक्ट हमारे मार्केट मानी कि हमारे इंडिया में सेल करते हैं, हमारे बिहार में सेल करते हो, तो डिस्ट्रिक्ट में जिस सेल में करोगे तो हमें 1 रुपया देना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट में 1 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो कुछ रुपया वहां बढ़ जाता है। और आते आते जो जिला का मालिक होता है, डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, वो आप लोगों को पता होगा डिस्ट्रिक्ट का मालिक कौन होता है, और वो बोलता है कि नहीं हमको भी कुछ रुपया चाहिए, तो उनको भी दे देता है। आते आते उसके बाद आता है ना, उनके बाद जब आता है ना होलसेलर के पास, होलसेलर के पास आता है ना, होलसेलर वाला बोलता है कि अपना दुकान में रखेंगे रखेंगे तभी जब हमको प्रॉफिट होगा तब। तो दुकान वाला भी रखता है, उन उसे ऊपर कुछ ना कुछ पैसे बढ़ा करके वो बेच देता है। और बात करें उसके बाद रिटेलर के पास, और होलसेलर गांव समुद्र से और रिटेलर के पास, वहां आता तो बोलता है कि हम रिटेलर जो रखेंगे और कस्टमर को देंगे तो बिना प्रॉफिट का हम कैसे देंगे, तो वो भी रखता है। तो वीडियो थोड़ा पॉन्स हो गया था दोस्त, कि हम बात करते हैं कि देखिए डिस्ट्रिक्ट आते आते तक, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से आते आते तक और कस्टमर के पास तक का हो जाते बहुत ही, सॉरी
यहाँ तक आते आते बहुत ही बात करें तो कम ही बचता है और 10 रुपया हो जाता है। इसीलिए बात करते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान जो होता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डायरेक्ट कस्टमर को देता है। इसीलिए हमारे जो होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान पर काम करती है, ठीक है। नहीं तो गाँव में देखते होंगे कोई शर्ट वगैरह आप खरीदते होंगे तो जिनका दाम होता है ना 600-700 रुपया, वो जब लाता होगा ना तो 400-500 रुपया में नहीं, वो 200, 250, 100 में लाता है और वो ज्यादा करके बेच देता है। और अब बात करते हैं नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या होता है। लास्ट पॉइंट आता है नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है। नौकरी वाला जो होता है ना उसके पास समय नहीं होता है, असीमित पैसा नहीं होता है। उस बिजनेस वाला के पास समय और पैसा का आज़ादी होता है। नौकरी वाला के पास किसी का अंदर में कहाँ रह के काम करता है और बिजनेसमैन अपने आप किसी के अंडर में काम नहीं करता। नौकरी वाला के पास समय और प्लस आज़ादी नहीं होता है। मनी और आज़ादी का फ्रीडम है तो मनी प्लस टाइम का फ्रीडम नहीं होता है नौकरी वाला के पास। और बिजनेसमैन के पास टाइम प्लस मनी का फ्रीडम होता है। और नौकरी वाला के पास बात करें तो रिक्स, नौकरी वाला रिक्स नहीं लेता है और बिजनेस वाला रिक्स लेता है। और बात करें नौकरी वाला रिक्स नहीं लेता, बिजनेसमैन रिक्स लेता है। और नौकरी वाला लंच के पीछे भागता है और बिजनेस वाला जो होता है लाइफ के पीछे भागता है। बोले तो लाइफ लेना पसंद करता है। ये नौकरी वाला दूसरे के अंडर में रह के काम कर, नौकरी वाला जो है सीमित पैसा कमाता है और बिजनेसमैन असीमित पैसा कमाता है। बाकी बात देखिए, एक बात बाकी दोस्त, मेरा क्लास बोले कि यार आज स्टेप क्लास सेशन यही तक, और बेहतरीन कुछ बहुत सारे पॉइंट भी छूटा है। और पॉइंट में भी अंदर अंदर पॉइंट है। अगर क्लास में तो लगभग 2 घंटे क्लास जाएगा, लेकिन शॉर्ट में खींचे। बाद बाकी दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।